स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होम लोन के बारे में। ध्यान से देखिएगा, होम लोन की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चाहे आपके पास इनकम प्रूफ है नहीं है, आपका सिविल स्कोर लो है या सिविल स्कोर खराब है, आपके पास इनकम प्रूफ है या नहीं है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, ये सारी की सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में कंप्लीटली मिलने वाली है। ये होम लोन के लिए कंप्लीट वीडियो है, इसमें आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो ना मिले, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताने वाला हूं। मैं पिछले 10 साल से लोन का बिजनेस कर रहा हूं। हमारी कंपनी का नाम है पैसा पेड लोन्स। इसी चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। इस तरह के लोन और फाइनेंस के वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो को पूरा देखिए, विदाउट स्किप के देखिए। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन क्या है, इसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपके दिमाग में घुस जाएगी, आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना जरूरी है। सो बात करते हैं प्रोडक्ट ओवरव्यू की। देखिए होम लोन जो है एक सिक्योर्ड लोन है। ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन लिया जाता है। देखिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी यानी लैप अलग चीज है, होम लोन अलग चीज है। होम लोन में क्या होता है, हम प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन लेते हैं तो उसको हम होम लोन बोलते हैं। और अगर आपके पास पहले से ही प्रॉपर्टी है, पहले से ही कोई प्लॉट है, दुकान है, घर है, फ्लैट है, उसको बैंक में अगर आप कोलेट्रल रख के लोन लेते हैं तो उसको जो है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये जो है एक मेजर डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं होम लोन की, कि कैसे आप जो है बैंक से लोन लेके कोई भी प्लॉट, प्रॉपर्टी या घर, फ्लैट कुछ भी आप खरीद सकते हैं। ठीक है। सो टाइप ऑफ लोन क्या होता है, सिक्योर्ड लोन है क्योंकि इसमें आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज होती है। पर्पस क्या होता है कि भाई परचेस करना है। इसके अलावा लोन टेन्योर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 30 साल तक के लिए लोन मिलता है। जी हाँ, 30 साल बता रहा हूँ, आपको 30 साल तक के लिए लोन मिलता है। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे फ्लोटिंग और फिक्स दोनों होता है। ज्यादातर केसेस में बैंक जो है यहाँ पे फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट यानी रिड्यूसिंग बोलते हैं, जिसे हम रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, वही बैंक चार्ज करता है। अच्छा, लोन अमाउंट और एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो लोन अमाउंट यहाँ पे मिनिमम 5 लाख है, मैक्सिमम जो है 10 करोड़ है। देखिए ये 5 लाख की जगह 3 लाख भी हो सकता है और 10 करोड़ की जगह 100 करोड़ भी हो सकता है, लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये लोन अमाउंट चुना हुआ है। सो केस टू केस डिपेंड करता है। 10 करोड़ का भी मिलता है, 15 करोड़ का, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ का भी लोन मिलता है। ठीक है। LTV की बात कर लेते हैं, लोन टू वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल आप कोई 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उस पर आपको 90% तक का लोन मिल जाता है, यानी 30 लाख का 90% हो गया 27 लाख रुपए, इतना लोन मिल जाता है। अगर आप 30 लाख से लेके 75 लाख रुपए के बीच में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको 80% का यहाँ पे लोन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप 75 लाख से ऊपर जाते हैं तो आप जो है 75% का लोन आपको मिलने वाला। फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको 75 लाख रुपए का यहाँ पे लोन मिल जाता है। बाकी के जो 25 लाख रुपए हैं वो आपको डाउन पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो है, जो आपका ये 75% है, ये 80 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर। अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है तो जो बैंक है, जो LTV है, लोन टू वैल्यू, वो मैक्सिमम फंडिंग करता है आपकी। फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी बहुत अच्छी है, 2-3 लाख रुपए सैलरी है, 1 लाख रुपए सैलरी है, आप जो है किसी पॉश इलाके में कोई फ्लैट ले रहे हैं जिसका लीगल, टाइटल, टेक्निकल सब कुछ क्लियर है, तो उस कंडीशन में बैंक जो है हाईएस्ट मतलब 90% तक जो है फंडिंग कर देता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब आता है अप्लीकेंट एलिजिबिलिटी। ठीक है। अगर आप सैलरीड क्लास हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी एज जो है 21 साल से लेके 60 साल के बीच में होनी चाहिए। मिनिमम जो इनकम की बात है यहाँ पे 20,000 रुपये बताई गई है, लेकिन ये अगर आपकी इनकम 15,000 भी है तो भी आपको लोन मिल सकता है, बशर्ते क्या है, छोटा लोन अमाउंट मिलेगा। और सबसे मेन बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि आपकी जो है यहाँ पे कैश सैलरी पे भी लोन मिल जाता है। अगर आपकी सैलरी कैश में आ रही है तो भी आप होम लोन ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं मिलता है। 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए तक भी मिल सकता है, लेकिन कैश की सैलरी भी यहाँ पे कंसीडर करी जाती है। एट द सेम टाइम अगर मान के चलिए आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप दोनों लोगों की सैलरी 20,000 और प्लस 20,000, दोनों लोगों की सैलरी अगर 20-20 हज़ार रुपये है तो आप दोनों लोगों की इनकम को क्लब करके भी आपको लोन मिल सकता है। जबकि अदर लोन में जैसे पर्सनल लोन, बिजनेस लोन या कोई और लोन लेते हैं तो उस कंडीशन में आपको जो है ये क्लब नहीं किया जाता, इसमें जो है इंडिविजुअल इनकम ही काउंट होती है। लेकिन अगर आप कोई प्रॉपर्टी लोन लेते हैं तो इसमें जो है फैमिली इनकम भी क्लब करी जा सकती है। देखिए फादर सन भी हो सकते हैं, भाई भाई भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, मदर सन भी हो सकते हैं। ठीक है। और हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। कहने का मतलब सबकी इनकम जो है क्लब करके भी यहाँ पे लोन मिल सकता है। ठीक है। अच्छा, वर्क एक्सपीरियंस 1 से 2 साल है। देखिए कहने के लिए 1 से 2 साल है, लेकिन अगर आप 6 महीने पहले भी आपने जॉब ज्वाइन किया है तो भी आपको लोन मिल सकता है, लेकिन लोन अमाउंट आपको अगेन बता रहा हूँ वहाँ पे कम मिलता है। ठीक है। अच्छा, सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उस कंडीशन में जो आपकी एज है वो 23 साल से लेके
65 साल के बीच में होनी चाहिए। ओके, और बिजनेस विंटेज 2 से 3 साल चाहिए होती है। देखिए बिजनेस विंटेज जो है 2 साल के भी हो सकता है तो भी चलेगा, 1 साल 6 महीने तो भी चलेगा। देखिए जितना पुराना आपका बिजनेस होता है, मतलब जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है वो 2 से 3 साल की है, लेकिन अगर आपका बिजनेस 6 महीने पुराना तो भी लोन मिलेगा, लेकिन कम अमाउंट का मिलेगा। जैसे प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं 50 लाख रुपए की, लोन मिलेगा आपको 20 लाख रुपए। लेकिन वहीं अगर आपकी जो बिजनेस की एज है, जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसको 2 साल या 3 साल प्लस हो चुका है, तो उस कंडीशन में आपको जो नॉर्मल जो आपको LTV मिलती है, यानी जो मैंने बताया आपको कि 1 करोड़ का लोन ले रहे हैं तो आपको 80% 90% तक का लोन मिल जाता है। तो उस कंडीशन में जब आपका बिजनेस जितना पुराना होता है, जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उतना बैंक जो है अपना पॉकेट ढीला करता है, इन द सेंस कि आपको उतना ज़्यादा लोन अमाउंट मिलता है। हाईएस्ट लोन अमाउंट जो है 90% ही मिलता है प्रॉपर्टी लोन में, ठीक है। 10% आपको अपना डाउन पेमेंट देना ही पड़ता है। विदाउट ITR भी लोन हो सकता है, लेकिन ITR है तो आपका जो लोन अमाउंट है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, इनकम प्रोग्राम की बात करते हैं। इनकम प्रोग्राम इन द सेंस ये कि मतलब आपका जो है प्रॉपर इनकम प्रूफ है। जैसे सैलरीड प्रोग्राम, आप जॉब करते हैं, आपके पास सैलरी स्लिप है, आपके पास फॉर्म 16 है, ठीक है, ये भी सेम ही है। इसके अलावा आ जाता है GST प्रोग्राम की, भाई GST सर्टिफिकेट है आपका, और GST सर्टिफिकेट में आपका GST में आप टर्नओवर भी करते हैं, GST भी फाइल करते हैं, तो उस पर भी लोन मिल जाता है, ठीक है। टर्नओवर, अगर आपकी GST में टर्नओवर नहीं है लेकिन बैंकिंग में टर्नओवर ज़्यादा है, उसमें मिल जाएगा। लो FOIR प्रोग्राम, ठीक है। लो FOIR प्रोग्राम का मतलब होता है कि भाई अगर आपकी इनकम कम भी है तो भी आपको लोन मिल सकता है। सरेगेट प्रोग्राम, जैसे आपका बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छा है तो उस कंडीशन में भी आपको लोन मिल सकता है, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट के बेस पे भी लोन मिल सकता है। आपके पास सैलरी नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, बिजनेस कर रहे हैं, ITR GST फाइल नहीं करते, लेकिन बैंक में ट्रांजेक्शन है, उस कंडीशन में भी आपको लोन मिल सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं जो है प्रॉपर्टी एलिजिबिलिटी। प्रॉपर्टी एलिजिबिलिटी का मतलब क्या है? देखिए पहले क्या होता था कि कोई फ्लैट लॉन्च हो रहा है, ठीक है, वो 2 साल बाद 3 साल बाद जो है वहाँ पे पोजीशन मिलने वाली है, इस तरह की प्रॉपर्टी पे पहले लोन होता था। लेकिन अभी 2025-26 से जो है इस तरह की प्रॉपर्टी पे, फ्यूचर में जो प्रॉपर्टी अभी रेडी होगी उस तरह की प्रॉपर्टी पे लोन देना बैंक ने ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। अभी जो है रेडी टू मूव वाले फ्लैट्स पे ज़्यादा मिल रहे हैं कि भाई घर बना हुआ है और उसमें आप जो है जैसे आप खरीदोगे आप जो है रहने लग जाओगे, उसको रेडी टू मूव फ्लैट बोलते हैं। इस तरह की प्रॉपर्टी पे लोन मिलता है, ठीक है। इवन अंडर कंस्ट्रक्शन की, भाई प्रॉपर्टी अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है, उस पर काम चल रहा है, इस तरह की प्रॉपर्टी भी आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बिल्डर फ्लोर इंडिपेंडेंट हाउस की, भाई कोई आपने 4 मंजिला किसी बिल्डर ने घर बनाया है, उसमें से आप 1 मंजिल खरीद रहे हैं, 2 मंजिल खरीद रहे हैं, वो भी आप ले सकते हैं। इंडिपेंडेंट हाउस यानी जड़ से भी अगर कोई मकान लेना चाहें वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। प्लॉट क्या है? परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी कंडीशन क्या है? अप्रूव्ड बाय लोकल अथॉरिटी, क्लियर टाइटल, बिल्डर अप्रूव्ड। अप्रूव्ड बाय लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? जो भी वहाँ की लोकल अथॉरिटी है उसके द्वारा अप्रूव होना चाहिए। क्लियर टाइटल, क्लियर टाइटल का मतलब क्या है कि जो प्रॉपर्टी की जो लीगल है वो क्लियर होनी चाहिए। बिल्डर अप्रूव्ड प्रॉपर्टी, भाई बिल्डर है, जैसे वो बनाते हैं, कोई 100 फ्लैट बना रहा है, कोई 200 फ्लैट बना रहा है, ज़्यादातर ये जो फ्लैट्स होते हैं ये जो है रेरा अप्रूव्ड होते हैं, तो इस पे भी लोन मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम इंटरेस्ट रेट और चार्जेस की। देखिए इंटरेस्ट रेट जो स्टार्ट होता है वो होता है 8.10 से लेके 9.50% तक, यानी 9.5% तक। देखिए मैंने अगेन बोला कि अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है या आपके पास इनकम लो है या फिर इनकम कैश में है, उस कंडीशन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये आपका 12% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है, इवन 18% भी हो सकता है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट होता है ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपका सिविल स्कोर कितना है, आपकी इनकम है कि नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी कौन सी लोकेशन में है, अप्रूव है या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों पे भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है। अगर कोई आप अच्छी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अप्रूव्ड प्रॉपर्टी ले रहे हैं, आपके पास इनकम प्रूफ भी है, उस कंडीशन में आपका जो रेट है वो कम हो जाता है, ठीक है। और अगर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है, प्रॉपर्टी में भी थोड़ा बहुत इश्यू है, उस कंडीशन में जो है NBFC लोन करती है, तो इसमें जो है हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन इसका भी बेनिफिट है कि फॉर एग्जांपल आपने कहीं से 15% पे लोन ले लिया, 6 महीने बाद 1 साल बाद आप उसे बैलेंस ट्रांसफर करवा सकते हैं, तो जो 15% का रेट है वो आपका 12 पे आ जाता है। फिर जब आप दोबारा BT कराते हैं तो वो जो है 12 की जगह 11 आ सकता है, 10 आ सकता है, ठीक है। तो आपको 2-3 साल में इतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में कम रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है अगर आपके पास इनकम प्रूफ वगैरह नहीं है। तो प्रोसेसिंग फीस की बात करते हैं तो 25 पैसे से लेके 1% का जो है प्रोसेसिंग फीस है। लीगल टेक्निकल चार्जेस जो है जो एक्चुअल बैंक चार्ज करता है, मैंने अगेन बताया था लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाले वीडियो में कि 1000 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक का ये चार्ज हो सकता है। जितना बड़ा लोन अमाउंट है उतना ज़्यादा बैंक चार्ज करता है, ठीक है। प्री पेमेंट चार्जेस जो है नील होते हैं। देखिए बहुत सारे बैंक जो है जैसे आप फोरक्लोजर करते हैं, होम लोन अगर आप बंद करने जाते हैं तो बहुत सारे बैंक जो है इसका चार्ज नहीं लेते, लेकिन कुछ बैंक जो है 0.5 पैसे या फिर जो है 1% का चार्ज लेते हैं, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपका जो है यहाँ पे आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए केवाईसी में, ठीक है। आधार कार्ड की जगह जो है कभी आपका वोटर आईडी कार्ड भी मांगा जा सकता है, कभी आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा जा सकता है। तो वो जो है कुछ अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इन केस ऑफ अगर आधार में कोई दिक्कत है या एड्रेस वगैरह नहीं आ रहा है तो वो जो है अल्टरनेट डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। सो अगर आप सैलरीड हैं तो लास्ट 3 सैलरी स्लिप चाहिए, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए और फॉर्म 16 चाहिए। ध्यान रहे मैंने अगेन बताया कि कैश की सैलरी पे भी लोन मिल जाता है, ठीक है। कैश की सैलरी अगर आ रही है तो भी आपका लोन मिल जाता है, बशर्ते यहाँ पे आपको जो है लेटर हेड एक देना पड़ता है। लेटर हेड का मतलब क्या होता है, आप किसी छोटी कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पे सैलरी आपको अकाउंट में नहीं मिलती या फिर यूपीआई से मिल जाती है या कैश में मिल जाती है, तो वो आप उस कंपनी से लिखवा सकते हैं कि मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, इतने साल से काम कर रहा हूँ, ये मेरी डिजिग्नेशन है और इतनी सैलरी मुझे मिलती है। तो इस तरह के केसेस पे भी लोन हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, लोन अमाउंट थोड़ा कम मिलता है। कैश की सैलरी पे थोड़ा लोन अमाउंट कम मिलता है, 15-20 लाख 30 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट तो होती है, कोई किसी भी बैंक स्टेटमेंट आप जो है कोई भी बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं। फॉर्म 16 नहीं भी है तो भी आपको लोन मिल सकता है। इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो ITR चाहिए 2 साल की, GST सर्टिफिकेट चाहिए होता है और बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है लास्ट 1 ईयर की। लेकिन मैंने अगेन बताया कि ITR नहीं भी है तो भी आपका लोन मिल सकता है, GST नहीं भी है तो भी आपको लोन मिल सकता है। बाकी बैंक अकाउंट तो आपके पास होगा ही होगा, तो आपकी जो है यहाँ पे 1 साल की बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगेन मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास ITR GST नहीं है तो आपको लोन अमाउंट कम मिलता है, लेकिन मिल जाता है, ठीक है, आराम से मिल जाता है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए, एग्रीमेंट टू सेल, भाई जिससे भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं एक ATS बनता है, एग्रीमेंट टू सेल, कि आप जो है इस प्रॉपर्टी को कितने में खरीद रहे हैं, क्या प्राइस पॉइंट है, कितना आपने पे कर दिया है, टोकन मनी वगैरह, उसको जो है एग्रीमेंट टू जो है सेल बोलते हैं। इसके अलावा बिल्डर अलॉटमेंट लेटर पे भी लोन आपको मिल जाता है आराम से। रजिस्ट्री है तो रीसेल में, रीसेल का मतलब क्या होता है कि भाई आप कोई पुराना घर खरीद रहे हैं, 10 साल 5 साल पुराना घर है, उसको हम जो रीसेल बोलते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका अप्रूव मैप। अप्रूव मैप नहीं भी है तो भी आपको लोन मिल सकता है, ठीक है। अप्रूवल प्रोसेस क्या होता है भाई, लीड क्वालिफिकेशन। सबसे पहले अगर आप हमारे थ्रू लोन अप्लाई करते हैं तो हमारी टीम आपसे बात करती है, बात करते करते ही वो जो है आपका लीड जो है क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट कलेक्शन होता है। डॉक्यूमेंट आप हमें ईमेल से भेज सकते हैं या फिर आप जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिस में भी आप आके जमा कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, आपका सिविल चेक होता है। इसके बाद बैंक में आपकी फाइल लॉगिन होती है। लॉगिन होने के बाद आपकी प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन किया जाता है, भाई जो भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसका लीगल वैल्यूएशन निकाला जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो 1 करोड़ की और बैंक से लोन आप जो है लोन मांग रहे हो 2 करोड़ का, तो ऐसा नहीं होता है। तो वो सारी चीजें बैंक चेक करता है कि भाई एक्चुअली प्रॉपर्टी की वर्थ क्या है, उस हिसाब से आपको लोन मिलता है। तो प्रॉपर्टी की लीगल वैल्यूएशन भी होती है। इसका 1,000 रुपए से लेके जो है 10,000 रुपए तक का चार्ज हो सकता है, ठीक है। सैंक्शन लेटर, इसके बाद आपका सैंक्शन लेटर निकलता है, फिर बाद में आपका लोन डिसबर्स होता है। इसमें 7 से लेके 20 दिन का टाइम लग सकता है। देखिए बहुत सारे केसेस में क्या होता है 3 दिन के अंदर भी लोन डिसबर्स हो जाता है। अगर प्रोफाइल अच्छी है, प्रॉपर्टी अप्रूव्ड है, सारी चीजें ओके है, तो 3 से 4 दिन भी काफी होते हैं होम लोन के केसेस में। सुनाओ आगे बढ़ते हैं। देखिए रिजेक्शन रीजन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप होम लोन अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो ये रीजन पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपका सिविल स्कोर 700 से कम है तो लोन आपका रिजेक्ट हो सकता है, लेकिन पैसा पेट किस लिए बैठा है। जी हाँ, अगर आपका सिविल स्कोर 700 से कम है तो भी लोन हो सकता है। हाई FIR कि भाई आप पहले ही ढेर सारी EMI भर रहे हैं, ठीक है, आपकी सैलरी है, आपकी इनकम 1 लाख रुपए, अब EMI भर रहे हैं 1.5 लाख रुपए की, तो उस कंडीशन में भी आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। इनकम मिसमैच कि आपने बताया कुछ और लोन चाहिए कुछ, उस कंडीशन में भी आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। बिल्डर इशू, कोई बिल्डर मान के चलिए कोई जो है आप खराब बिल्डर है जिसका नाम पहले खराब हो चुका है, जो पहले प्रॉपर्टी उसने डिलीवर नहीं करी है टाइम से, अगर कोई ऐसा बिल्डर है जिसका प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं है, उस कंडीशन में भी आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। प्रॉपर्टी में कोई लीगल इशू हो तब भी लोन आपका जो है रिजेक्ट हो सकता है। एग्जिस्टिंग हाई लायबिलिटीज वो हमने ऑलरेडी इसमें कवर कर लिया हाई FIR में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप हमारे साथ लोन अप्लाई करते हैं तो हमारे क्या है 50+ बैंक्स के साथ हमारा टाई अप है, ठीक है। बैंक से इंटरेस्ट रेट कंपेयर करके हम लोन आपको प्रोवाइड कराते हैं। डोर स्टेप डॉक्यूमेंटेशन है, फास्ट अप्रूवल है और डेडिकेटेड आपको RM सपोर्ट मिलता है। मतलब क्या है, देखिए पैसा पेड के साथ अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो बेनिफिट क्या है, पहली बात तो आपका कोई भी हिडन चार्जेस नहीं रखते हैं, हम 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोन कराने के नाम पे कोई भी पैसा नहीं लेते, किसी भी कस्टमर से कोई भी पैसा नहीं लेते, क्योंकि हम जो है बैंक के ऑथोराइज चैनल पार्टनर है। तो जो भी कमीशन मिलना होता है वो हमें डायरेक्ट बैंक से मिलता है, ना कि आपसे मिलता है। सो अगर आपको अपना सपनों का घर खरीदना है, सपनों की दुकान खरीदनी है, कोई फ्लैट खरीदना है, कोई ऑफिस खरीदना है, कोई फैक्ट्री खरीदनी है, कुछ भी आपको खरीदना है, किसी भी तरीके की आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे से कंसल्ट कर सकते हैं कि आपको कितना लोन मिलेगा, किस रेट पे मिलेगा, ये सारी की सारी चीजें जो
ये सारी की सारी चीज़ें हमारी टीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बता देगी। अगर आप हमारी साइड से लोन अप्लाई करते हैं, डोर स्टेप सर्विस देते हैं, बैंक में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर बैठे बैठे ही सारा काम करवा के देंगे और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लोन अप्लाई करने का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है, लगता है कि हाँ मुझे कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिसको भी प्रॉपर्टी लोन की रिक्वायरमेंट है, जो भी घर या फैक्ट्री या फिर कोई दुकान खरीदने की सोच रहा है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। मिलते हैं किसी ऐसे शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।